मेरे दिल को दुआ कीजिए। हाय गाइस, वेलकम टू एक्सप्लोर स्टाइल विद निवी। आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं प्लीज कमेंट करके बताइए। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस के बारे में आपको पता चल सके। टुडे वी आर एट कोलकाता 45th इंटरनेशनल बुक फेयर और ये बुक फेयर विंटर्स में ही होता है, पर इस बार थोड़ा लेट हुआ है। इस बार का थीम है बांग्लादेश। There are total 9 gates and we entered from the gate number 6. जब हम मेन गेट से एंटर हुए तो कोलकाता बुक फेयर का एक डेमो रखा हुआ था, वहाँ सब फोटो क्लिक कर रहे थे तो हमने भी खड़े होके फोटो क्लिक कर लिया। फिर हम वहाँ के ग्राउंड ऑफिस में जाके बुक फेयर का हमने मैप लिया ताकि हमें स्टॉल्स को ढूंढने में आसानी हो। तो चलिए आपको अब बुक फेयर का हिस्ट्री बताते हैं। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट नॉन ट्रेड बुक फेयर है और एशिया का लार्जेस्ट और मोस्ट अटेंडेड बुक फेयर है। यहाँ ऑलमोस्ट 600 स्टॉल्स हैं। The fair is the melting pot for both literature and cultures. ये थर्ड लार्जेस्ट बुक फेयर है लंदन बुक फेयर के बाद। कोविड की वजह से 45th एडिशन पोस्टपोन्ड हो गया था। ये हुआ था लास्ट 2020 को, अब हो रहा है 2022 को। We almost visited all the stalls, पर टाइम कम होने की वजह से हम बहुत सारे स्टॉल्स में जा भी नहीं पाए थे। The fair offers a typical fairground experience with a book flavor, with picnickers, singers, songwriters and candy floss vendors. हम सैटरडे गए थे तो बहुत ज्यादा ही रश था। वीक डेज में जाते तो इतना रश नहीं होता। This year, around 2 million people visited this book fair. If you love to read books, please visit this book fair. ये अभी 13 मार्च तक ही है। कुछ फेमस पब्लिकेशंस के नाम हैं एकेडमिक एसोसिएशन, देश पब्लिशिंग, विभा पब्लिकेशन, सेतु प्रकाशनी, तुलसी प्रकाशनी, वाणी प्रकाशन, रूपा प्रकाशनी एक्सेट्रा। वहाँ कुछ लोकगीति सिंगर्स भी परफॉर्म कर रहे थे, जो कि उनका गाना इतना सुंदर था कि आप सुनोगे तो सुनते ही रह जाओगे। চিরায়তকে এবং বিশ্ববিদ্যালয়কে অনেক ধন্যবাদ আমাকে এরকম একটি মঞ্চে আমন্ত্রণের জন্য। আমার প্রথম গান ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের একটি পরিচিত গান। ये देखिए, ये हट के शेप का स्टॉल है, बुक स्टॉल है। देखिए कितने सारे बुक्स रखे हुए हैं। वहाँ मैनमेड हैंडीक्राफ्ट्स के भी कुछ स्टॉल थे, जो कि उनका हैंडवर्क इतना अमेजिंग था कि आपका परचेज करने का मन होगा। फिर हम कुछ स्टॉल्स में जाके हमने कुछ इंग्लिश बुक्स खरीदी, जैसे कि द हॉन्टेड हाउस एंड द अदर स्टोरीज, द मैन अगेंस्ट मिथ, द एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन्सन क्रूज।
एक्चुअली मुझे बंगाली पढ़नी नहीं आती है, इसीलिए मैंने इंग्लिश बुक्स खरीदी है। कुछ और फेमस पब्लिशर्स के स्टॉल्स हैं, जैसे कि देव साहित्य कुटीर, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया और भी हैं। फिर हम लोग चाय के स्टॉल में जाके कुल्हड़ में हमने चाय पी। द ट्रेडिशनल टच ऑफ इंडिया, कुल्हड़ में चाय पीना, वाह क्या बात है। वहाँ कुछ लोकगीति सिंगर्स भी थे, जो कि एक लेडी उनका गाना सुन के डांस कर रही थी। आपको सारे स्टॉल्स विजिट करने के लिए आपको सुबह आना पड़ेगा और शाम को जाना पड़ेगा, फिर भी शायद आप सारे स्टॉल्स विजिट ना कर पाए। मैं तो इतने सारे स्टॉल्स देख के कंफ्यूज ही हो गई थी कि कौन सी बुक खरीदूं कौन सी ना खरीदूं। चलिए मैं आपको एक सजेशन देती हूँ। जो बुक आपको खरीदनी है आप पहले से बुक की लिस्ट बना के रखिए, ताकि आपको चूज करने में आसानी हो। वहाँ इतने सारे स्टॉल्स हैं कि आप चलते चलते थक जाओगे और बुक देखते देखते थक जाओगे, पर स्टॉल्स खत्म ही नहीं होंगे। वहाँ कुछ स्टॉल्स में कुछ राइटर्स भी बैठे थे, आप जाके उनसे परिचय कर सकते हैं। वहाँ हैंडीक्राफ्ट्स के बहुत सारे स्टॉल्स थे, मुझे तो इतने सारी चीजें पसंद आई। वहाँ पेंटिंग्स के भी बहुत सारे स्टॉल्स थे और ज्वेलरी के भी बहुत स्टॉल्स थे, मैनमेड क्राफ्ट्स के भी बहुत स्टॉल्स थे। वहाँ पानी की व्यवस्था भी है। वहाँ बहुत सारे फूड स्टॉल्स भी हैं। वहाँ देखिए कितने सारे पोस्टर्स रखे हुए हैं, जैसे कि मदर इंडिया, विक्टोरिया हाउस का एक पोस्टर भी रखा हुआ है। वहाँ बहुत सारे पेंटर्स भी बैठे हुए थे, आप इंस्टेंट अपना पेंटिंग भी बनवा सकते हैं, या फिर कोई कार्टून कैरेक्टर भी अपने फेस से मिलता जुलता बनवा सकते हैं। देखिए ये जनाब बैठ के अपना कार्टून कैरेक्टर पोस्टर बनवा रहे थे। फिर हम फूड स्टॉल में गए, जो कि हमें बहुत भूख लगी थी। फिर हमने कुछ कबाब ट्राई किया। फिर हम वहाँ के ग्राउंड में बैठ के, वहाँ चेयर्स की अरेंजमेंट थी, वहाँ बैठ के हमने फिर कबाब्स को खाया। फिर वहाँ इतनी ज्यादा गर्मी थी तो हम आइसक्रीम को कैसे मिस कर सकते हैं। फिर मैंने वहाँ आइसक्रीम खाया। फिर वहाँ लोग नृत्य भी हो रहे थे, तो देखिए ये लेडी कितना अच्छा डांस कर रही है।
आप लोग बांग्ला को जितना ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे उतना ज्यादा प्यार में पड़ जाएंगे बांग्ला से आप। हम लोगों ने कुछ और स्टॉल्स को विजिट किया, फिर हम लोग वहां से निकल गए। अगर आप लोग कभी कोलकाता विजिट करते हैं और विंटर्स में आते हैं तो अगर ये मेला लगा हुआ है तो प्लीज इस मेले को विजिट कीजिए और अपनी मनपसंद बुक्स खरीदिए। फिर हम लोग गेट नंबर 1 से एग्जिट हुए, फिर कुछ फोटोज क्लिक की और घर आ गए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक यू।